अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में एक ऐसा गांव था जो न बाढ़ में डूबा, न भूकंप में टूटा, बल्कि एक ही रात में पूरी धरती के अंदर समा गया, और सबसे डरावनी बात, आज उस गांव का नाम सरकारी कागजों में भी मौजूद नहीं है। आज की ये कहानी है सोन नदी के लापता गांव की। एक ऐसी घटना जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बिहार के औरंगाबाद जिले में बहती है सोन नदी, चौड़ी, गहरी और शांत। 1970 के दशक में इसी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, लगभग 150 से 200 घर, एक शिव मंदिर, कुएं, खेत और गलियां। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के बाद लोगों ने जमीन के नीचे से अजीब गड़गड़ाहट सुनी। कुछ लोगों ने बताया घरों की दीवारें कांपने लगी, कुओं का पानी अचानक गायब हो गया और जमीन में दरारें पड़ने लगी। लोग बाहर भागे, लेकिन भागने से पहले ही पूरा गांव जमीन में धंसने लगा। सुबह जब पास के गांव के लोग पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात, वहां न तो बाढ़ के निशान थे, न मलबा, न टूटे घर, न एक भी शव। सिर्फ सोन नदी, बिल्कुल शांत, मानो वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। यह घटना लोगों के दिमाग में एक सवाल छोड़ गई, आखिर वो गांव गया कहां? जब लोगों ने प्रशासन से सवाल पूछे तो जवाब और भी डरावना निकला। कुछ सालों बाद उस गांव का नाम जनगणना से हटा दिया गया, जमीन के कागज रद्द कर दिए गए और सरकारी रिकॉर्ड में वो गांव कभी था ही नहीं, ऐसा दिखाया गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या जानबूझकर किसी सच्चाई को छुपाया गया? स्थानीय बुजुर्गों की मान्यता कुछ और कहती है। कहा जाता है कि गांव के पास एक प्राचीन नाग स्थान था। चेतावनी के बावजूद वहां खुदाई की गई और उसी रात नागों का श्राप पड़ा। आज भी लोग कहते हैं सोन नदी और नागों का अपमान कभी माफ नहीं किया जाता। मछुआरों का दावा है गर्मियों में जब पानी कम होता है तो नदी के नीचे डूबी हुई दीवारें दिखती हैं। कुछ लोग कहते हैं रात के समय पानी के अंदर दिए जैसी रोशनी दिखती रहे और कभी-कभी मंदिर की घंटियों जैसी आवाज, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो सवाल ये है, क्या वो गांव जमीन में समा गया? क्या वो आज भी सोन नदी के नीचे मौजूद है, या फिर हमें कभी सच जानने ही नहीं दिया जाएगा? अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस घटना को हादसा मानते हैं या कोई छुपी साजिश। आदि पारुल व्लॉग।